तो यार पहले ना मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि यार मॉनसून में आखिर फ्रेग्रेंसेस लगानी कौन सी चाहिए। अगर मैं स्वीट फ्रेग्रेंसेस लगाता था तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगती थी, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है मॉनसून के अंदर। या फिर लाइट सिट्रस सेंट्स अगर मैं लगाता था तो बहुत जल्दी उड़ जाती थी। तो एक स्वीट स्पॉट मैंने ढूंढा कि भाई अब कोई नई चीज़ नहीं ढूंढी है, यही लोग करते हैं जिनको परफ्यूम ज़्यादा पसंद होती है। तो स्वीट स्पॉट ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको स्टार्टिंग में थोड़े से फ्रेश नोट्स उसके अंदर आ जाएं, फ्रेशनेस दे आपको, और जो एंड में डेप्थ चाहिए वो डेप्थ भी मिले, ताकि जो ह्यूमिडिटी है उसके अंदर वो अच्छी लास्टिंग दे वो परफ्यूम। जैसे वुडी नोट्स होते हैं एंड में, जो वुडी नोट्स आते हैं जैसे वेटिवर हो गया, सैंडलवुड हो गया, और जो एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस भी देती हैं, क्लीन आप फील करते हो। एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो फ्रेशनेस देती हैं आपको इंस्टेंट। तो ऐसे नोट्स अगर आप इनका एक मिक्सचर आप ऐड करोगे, परफ्यूम्स ऐसी ढूंढोगे जो डेप्थ भी दे और फ्रेशनेस भी दे स्टार्टिंग में, तो भाई एकदम वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 500 से 1000 के बजट के अराउंड मैंने परफ्यूम्स ढूंढी हैं मॉनसून के लिए। टॉप 10 में आपको दिखाऊंगा, स्टार्टिंग करेंगे 10 से लेके फर्स्ट तक। जो फर्स्ट होगी सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू कर। तो सबसे पहला है हमारी लिस्ट में EM5 का एक्वा। काफ़ी लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई EM5 की परफ्यूम्स भी रिव्यू करके दिखाओ, तो फर्स्ट टाइम मैं इसको ऑर्डर कर रहा हूँ। तो देख सकते हो, मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल लगी। एक कार्ड दे रखा है ऐसे होल्डर टाइप में, ऐसे ये निकाल सकते हो, और इस परफ्यूम के अंदर जो जो है वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। लॉन्जिविटी कैसी है, लॉन्जिविटी इसके अंदर मॉडरेट दे रखी है, प्रोजेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सेंट प्रोफाइल थोड़ी फ्रेश ब्रीजी रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है। टॉप नोट्स में क्या क्या है, लेमन पिंक पेपर, मिडल नोट्स में आपको वेटिवर, एंड बेस नोट्स में सैंडलवुड। वो मैं आगे आपको अच्छे तरीके से रिव्यू करके दिखाता हूँ। पैकेजिंग के अंदर आप देखोगे तो बहुत सेफ तरीके से इसको पैक किया गया है। तो देख सकते हो अच्छी खासी इसके अंदर प्रोटेक्शन ऐड करी गई है, देख सकते हो, ताकि कितना भी झटके लगे इसको, इस पैकेजिंग को, वो कहीं भी बॉटल ब्रेक ना हो। तो देखने में इसकी फर्स्ट लुक कुछ ऐसी है। देखने में बहुत सिंपल है बट बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। तो ये कुछ ऐसी लग रही है। इसका जो प्राइस है वो है 499। EM5 की जितनी भी देखी थोड़ी अफोर्डेबल परफ्यूम्स बनाते हैं ये। तो करते हैं इसको। तो ये वाला वैसे मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, और तो करते हैं इसको टेस्ट। एटोमाइजर सच में बहुत ही अच्छा है, कम बजट के अंदर बहुत ही अच्छा थ्रो है इसका। पंखा चल रहा है तो को दिखा नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा प्यारा थ्रो है इसका। तो भाई मुझे एटोमाइजर खासकर अच्छे लगते हैं अगर ब्रांड उस पर काम करता है तो अगर आपने डेविड ऑफ कूल वाटर आपने स्मेल करी हो तो बहुत ही क्लोज, मैं कहूँगा, इंस्पिरेशन है उसका। डायरेक्ट क्लोन नहीं है बट बहुत ही क्लोज इंस्पिरेशन है, और थोड़े ट्विस्ट के साथ आता है ये। तो वही क्लासिक मिंटी वाइब आपको देता है, एक्वेटिक नोट्स है इसके अंदर, और आपको वेटिवर की स्मेल आती है, साथ साथ सैंडलवुड और सिडारवुड, ऐसी वुडी नोट्स आपको बाद में जाके मिलते हैं ड्राई डाउन में। तो जो आप नॉर्मल आप सस्ती परफ्यूम्स लेते हो 500 के अंडर, वो डेप्थ आपको नहीं मिलती। तो वो डेप्थ के लिए सिडारवुड, सैंडलवुड, जो ये वुडी नोट्स दे रखे हैं वो कमाल के हैं, बहुत बैलेंस रखते हैं इस परफ्यूम को। तो जैसे मैं कह रहा था, मॉनसून के अंदर आपको ऐसी परफ्यूम्स चाहिए जो स्टार्टिंग में फ्रेश रहे और साथ साथ वुडी नोट्स मिलके एक कंबाइंड होके एक ह्यूमिडिटी के अंदर अच्छी लास्टिंग आपको मिले। तो वैसे इसकी लास्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा स्प्रेज आप लगा लेना। 12-15 स्प्रेज आप इसके लगा सकते हो। वैसे आप कहाँ लगा सकते हो इसको, मेनली कॉलेज और ऑफिस वेयर में। खासकर मैं कॉलेज भी मैं कहूँगा कि कॉलेज भी लगा के कभी कभार जा सकते हो, लेकिन मेनली आप ऑफिस, जॉब वगैरह कहीं भी जाते हो तो उस केस में बहुत ही अच्छी परफ्यूम है ये। बहुत अच्छी वाइब देती है, क्लीन एक मैस्कुलिन वाइब देती है जो इसके वुडी नोट्स हैं। तो 2 से 3 फीट का प्रोजेक्शन है इसका, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है,
लेकिन उसके बाद जो इसकी लॉन्जिविटी है वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट करा। 2.5 से 3 घंटे चलती है मैक्सिमम, अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्रेस करते हो। तो अगर आप इसको थोड़ा लास्टिंग बढ़ाना चाहते हो तो कपड़ों पे भी आप स्प्रे करना और अपनी स्किन पे भी इसको स्प्रे करना। तो ऑफिस वेयर के लिए, अगर डेली के लिए आपको परफ्यूम चाहिए, गो फॉर दिस। तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में EM5 की इमेजिनेशन। ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है। लास्ट वाली जो मैंने आपको दिखाया था मेंस के लिए थी, लेकिन ये यूनिसेक्स है और सच में लड़कियों को बहुत पसंद आने वाली है। तो इसको ओपन करते हैं और सब कुछ वैसे ऐसे ही कार्ड पे दे रखा है, तो इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो वही सेम पैकेजिंग, भाई पैकेजिंग पे बहुत अच्छा काम करा हुआ है। I mean, मतलब प्रोटेक्शन बहुत अच्छी खासी दे रखी है अंदर। आप देखोगे तो कहीं से भी गिरेगी भी ना तो उतना ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो चीज़ पे ब्रांड ने अच्छा खासा काम करा है और बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, देख सकते हो। वो वाला था ब्लू में और ये देख सकते हो थोड़ा ग्रीन के अंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको स्मेल करके देखते हैं। बहुत ही प्यारा थ्रो है भाई इसका, एटोमाइजर अच्छे हैं इसके। तो भाई अगर आपने LV की इमेजिनेशन ट्राई करी हो तो उसका ये डायरेक्ट क्लोन है, बिल्कुल सिमिलर नोट्स हैं। स्टार्टिंग वही फ्रेश और जूसी इसकी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में बर्गमॉट आपको फील होगा, ऑरेंज के नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको एम्ब्रॉक्सिन, जब ये सेटल डाउन हो जाता है तो एम्ब्रॉक्सिन फील होता है, साथ साथ वुडी नोट्स आ जाते हैं जो इसको प्रीमियम वाइब देते हैं। तो जो डेप्थ मिलती है ना, वो आपको कम बजट के अंदर डेप्थ मिलना बहुत मुश्किल होता है। बैलेंस नोट्स हैं इसके अंदर, फ्रेश जूसी स्टार्ट है एंड उसके बाद आपको थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी आपको एक वुडी नोट्स मिल रहे हैं, एक प्रीमियम वाइब उससे मिलती है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट ही लगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। इसके भी आपको बहुत सारे स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, 12-15 स्प्रेज एटलीस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये आप डेट्स पे लगा के जा सकते हो। ये आप कॉलेज के किसी स्पेशल दिन, आपको फेयरवेल वगैरह है तो उस दिन लगा के जा सकते हो। इवन ऑफिस भी आप आराम से इसको वेयर कर सकते हो, किसी स्पेशल दिन पे आप लगा सकते हो। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बस थोड़े से ज़्यादा स्प्रेज इसके करना। स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आराम से 4 से 5 फीट का इसका प्रोजेक्शन रहता है, लेकिन उसके बाद जो इसकी लॉन्जिविटी है वो वही 3 घंटे 3.5 घंटे मैक्सिमम चलने वाली है। तो थोड़े से एक्स्ट्रा स्प्रेज आप इसको साथ में भी कैरी कर सकते हो, तो ज़्यादा स्पेस नहीं कैरी करेगी ये। कहीं भी अपने बैग में डाला और आपने थोड़ी देर में दोबारा से आप इसको रीस्प्रे आप इसको कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये भी 500 रुपये के बजट के अंदर है। थोड़ा कम बजट के अंदर अगर आपको चाहिए जो आप लगातार यूज़ कर सको तो आप इसकी तरफ जा सकते। तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में फास्ट ट्रैक की ईज। आई थिंक बजट के अंदर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है ये। तो एक मूड अपलिफ्ट करने वाली फ्रेग्रेंस है। तो स्टार्टिंग में ही ना आपको एक मैंगो की फ्रेशनेस पता लगती है, ग्रेप फ्रूट की एकदम आपको वाइब आती है स्टार्टिंग में, सिट्रस, फ्रेश, फ्रूटी एकदम स्टार्टिंग आपको पता लगती है। एंड उसके बाद थोड़े मरीन नोट्स आ जाते हैं इसके अंदर, लेवेंडर ऐसे मतलब कि बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि आपने बिल्कुल शावर से आप बाहर निकले हो। एकदम मूड अपलिफ्ट करने वाली फ्रेश, क्लीन, एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। और ये आप ऑल टाइम पहन सकते हो, ऑल टाइम लगा सकते हो आप, चाहे समर्स हो, मॉनसून हो या फिर विंटर्स हो। ऑल सीजन परफ्यूम है ये। तो इसके अंदर एंड में आपको थोड़े से एम्बर वाले नोट्स आपको एंड में मिल जाते हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी सेंट प्रोफाइल मुझे लगी। बट हाँ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस और इन्हेंस हो सकती थी इसकी। तो इसके स्टार्टिंग में आपको आराम से जो प्रोजेक्शन मिलेगी, अच्छी खासी प्रोजेक्शन मिलती है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा इंडोर एनवायरनमेंट में इसको लगाओगे तो ज़्यादा स्टैंड आउट करेगी ये। तो इसकी जो लॉन्जिविटी है वो आराम से 4 से 5 घंटे चल जाती है। कपड़ों पे लगाओगे तो 7-8 घंटे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है। थोड़े से आप इसके एक्स्ट्रा स्प्रेज लगा सकते हो। बाकी कैजुअली आप कहीं भी आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो तो कैजुअल ओकेजन कोई भी हो तो आप इसको लगा के जा सकते हो। बट फॉर्मल ओकेजन में मत लगाना, क्योंकि वही आपको उसके अंदर जो एरोमेटिक और फ्रेश फ्रूटी जो नोट्स मिल रहे हैं, आई थिंक उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। बट कैजुअल कोई भी ओकेजन हो उसके हिसाब से एक अच्छा परफ्यूम। नेक्स्ट एक और बजट फ्रेंडली फ्रेश परफ्यूम अगर आपको बताऊं, फास्ट ट्रैक की सोलो। तो इसका भी प्राइस वही 650 है।
एक नॉन कॉम्प्लेक्स मैं कहूँगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है बट जेनरिक भी नहीं लगती, किसी भी आप ऑल वेदर परफ्यूम है और कोई एज बैरियर भी नहीं है। लास्ट वाली जो मैंने बताई थोड़ी 35 से नीचे वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको लगानी चाहिए, लेकिन इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। फ्रेश मिंटी स्वीट फ्रेग्रेंसेस की, और कहीं भी आप लगा के जा सकते हो, कैजुअल कहीं भी कोई कैजुअल ओकेजन है तो वहाँ पे आप लगा के जाओ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है ये। तो इसकी आपको एक बार मैं टेस्ट करके बताऊं, वैसे मैंने बहुत पहले ये मंगाई थी तो थोड़ा सा आइडिया है इसका मुझे। थोड़ी सी फ्रेश सिट्रसी आपको वाइब आएगी स्टार्टिंग में ही। तो हाँ, फ्रेश सिट्रसी और क्लीन वाइब देता है ये, एक मिंटी वाइब देता है आपको। तो कहीं भी आप जा रहे हो, एक फ्रेश फ्रेग्रेंस आपको चाहिए होती है तो उसके हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा ये वाला। ये इंडोर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको इंडोर लगाते हो तो 6 से 7 घंटे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर कपड़ों पे लगाते हो। अदरवाइज जो इसकी लास्टिंग है वो 4 घंटे है, 1.5 से 2 घंटे का मॉडरेट प्रोजेक्शन दे देता है। बाकी हाँ, अगर आप सोच रहे हो उसको लेने का और आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना कि भाई सही है या नहीं है, तो उसकी छोटी क्वांटिटी आपको 200 रुपये की मिल जाती है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम जो है स्किन रॉ बाई टाइटन। तो ऐसी फ्रॉस्टेड ग्लास में आती है ना, फ्रेश परफ्यूम्स होती हैं ज़्यादातर, आप नोटिस करना। तो मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारी लगती है इसकी सेंट प्रोफाइल, किसी का भी क्लोन नहीं है, बिल्कुल अपने आप में ही बहुत यूनिक है ये। तो उसकी ना एक स्वीट फ्रेश सिट्रसी वाइब आती है, जैसे ग्रेप फ्रूट हल्के हल्के रॉटन जैसे वो नहीं हो जाते, बिल्कुल पक जाते हैं जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनकी हल्की हल्की ऐसे जो स्मेल आती है बिल्कुल वैसी आपको फील होगी। वाटरमेलन और ग्रेप फ्रूट ऐसी जूसी आपको वाइब आती है साथ साथ, और उसके बाद मरीन एक्वेटिक नोट्स आ जाते हैं। तो काफ़ी क्लीन फ्रेग्रेंस है, फ्रेश जूसी और क्लीन फ्रेग्रेंस। ये आप मेरे हिसाब से ऑफिस वेयर के लिए बहुत ही प्यारी लगती है और बिल्कुल नॉन ऑफेंसिव है, कहीं से भी चुभती नहीं है, किसी को भी इरिटेट नहीं करती है ये परफ्यूम। तो इसका भी कोई ऐसा एज बैरियर नहीं है, कोई भी इसको लगा के जा सकता है ऑफिस वगैरह जाना हो तो। बाकी हाँ, थोड़ा सा प्रोजेक्शन वगैरह उसके लिए आपको 12-15 स्प्रेज आपको लगाने पड़ेंगे। वैसे मुझे ये ट्राई करने के लिए छोटी क्वांटिटी मंगाई थी, 600 रुपये की आती है, एंड ये 1500 रुपये, क्योंकि ये पसंद आ रही थी तो मैंने इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग मंगा ली। तो इसका आपको थोड़े से एक्स्ट्रा स्प्रेज आप लगाओगे तो थोड़ी सी इसकी लास्टिंग बढ़ जाती है। बाकी इंडोर इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा शाइन करता है ये परफ्यूम, अब मूड अपलिफ्ट करने वाली है और कहीं से भी किसी को भी ऐसे इरिटेट नहीं करेगा अगर आप एक्स्ट्रा भी लगा लोगे तो इसकी जो प्रोजेक्शन है 1.5 से 2 घंटे की प्रोजेक्शन है, और वही 3-3.5 घंटे मैक्सिमम जितना मैंने नोटिस करा है, 3.5-4 घंटे तक चल जाता है। थोड़े आप क्लोथ्स पे भी ज़्यादा आप स्प्रेस कर लेना तो ज़्यादा इसकी लास्टिंग बढ़ जाएगी। बाकी मेरे हिसाब से सेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भाई बिल्कुल वर्थ है एकदम, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है बियर्डो की सनबर्न एसिड। तो ये वाली जो फ्रेग्रेंस है ना, मुझे लगता है बियर्डो की वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस मैं कहूँगा। ओवरऑल फ्रेग्रेंस की क्वालिटी भाई लाजवाब क्वालिटी लग रही है मुझे। सिट्रस फ्रूटी और एक ब्लेंड है सिट्रस फ्रूटी और सॉफ्ट वुडी नोट्स का। मिंट के जो नोट्स हैं वो एकदम प्रोमिनेंटली आपको पता लगेंगे, जैसे आप टूथपेस्ट वगैरह करते हो तो उसके अंदर एक मिंट फ्लेवर पता लगता है ना, तो वो वाली वाइब आती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंसेस, बिल्कुल आपको हेट है कि भाई स्वीट नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं लगती, एक हर्बल फ्लेवर आपको पता लगता है, और मिंट वाली वाइब जो आपको पसंद है वो आपको पता लगती है। प्रॉपर ट्रॉपिकल बीच वाइब आपको उससे आने वाली है। तो डे टाइम के अकॉर्डिंग आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स मेरे हिसाब से। तो ये भी आई थिंक 500-600 की रेंज के अराउंड ही है, ये मैं श्योर हूँ। तो मुझे पर्सनली इसकी प्रोफाइल सेंट प्रोफाइल बहुत ही प्यारी लगी। तो आराम से छोटी क्वांटिटी आप मंगवाओ, ये वाली मुझे काफ़ी सही लगी। तो आप इसको बार बार स्प्रेज कर सकते हो इसके। तो ये डे टाइम में ही लगाना, कहीं पे आप जा रहे हो तो प्रॉपर, जैसे मैंने बोला बीच वाइब आ रही है तो डे टाइम के लिए बहुत अच्छी है ये परफ्यूम। थोड़े इसके 12-15 स्प्रेज लगा लेना, कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, दिन के टाइम पे आपको कुछ लगाना है, गो फॉर इट। या आपको
बैग में कहीं पे रखो और बार बार इसको रीअप्लाई कर सकते हो। तो ह्यूमिडिटी के अंदर आई थिंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा ये। तो 1 घंटे की इसकी मॉडरेट प्रोजेक्शन है और ये 4 घंटे तक आई थिंक लास्ट कर जाएगा ये। उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। थोड़े से आप एक्स्ट्रा स्प्रेज लगाओगे, आपको पता है थोड़े बजट कम होते हैं ना परफ्यूम्स के, को थोड़ा सा आपको इसके एक्स्ट्रा स्प्रेज लगाने पड़ेंगे ताकि इसकी लास्टिंग बढ़ पाए। थोड़ा सा क्लोज पे लगा लेना, स्किन पे लगा लेना, ताकि इसकी लास्टिंग ज़्यादा आपको अच्छी मिले। तो नेक्स्ट है वाइल्ड स्टोन का टेरा। वाइल्ड स्टोन में जितनी भी परफ्यूम्स मैंने ट्राई करी हैं उसमें से बहुत ही अच्छा मुझे ये वाला लगता है। जब ये लॉन्च हुआ था तो अराउंड 900-1000 रुपये का लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी प्राइस 500-600 पड़ता है। तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो ये वाला जो परफ्यूम है ना, खासकर मॉनसून में अलग ही लेवल का बिल्कुल स्टैंड आउट करता है, शाइन करता है। बहुत ही प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस है, वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है ये। टेरा डे ह्यूमस का डीएनए फॉलो करता है। एक फ्रेश सिट्रसी इसकी ओपनिंग है एंड उसके बाद एरोमेटिक नोट्स आ जाते हैं और उसके बाद अर्दी नोट्स इसके अंदर चालू हो जाते हैं, जो वेटिवर आपको प्रोमिनेंटली इसके अंदर आपको पता लगने वाला है। तो प्रॉपर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, बीच में स्पाइसी नोट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो लास्टिंग वाइज, प्रोजेक्शन वाइज दोनों ही लाजवाब हैं, अच्छा परफॉर्म करता है ये। अगर आप इसके 10-11 स्प्रेज अगर लगा लेते हो तो इंडोर में अच्छा खासा हाई कैटेगरी का 2 घंटे का प्रोजेक्शन आपको इसके साथ मिल जाता है। 4 से 5 घंटे इसकी लास्टिंग है और कपड़ों पे अगर आप इसको लगाते हो तो 7 से 8 घंटे आराम से लास्ट करता है। तो प्रोजेक्शन नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा शाइन करता है। वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जितने भी होते हैं वो मॉनसून में अच्छा खासा शाइन करते हैं। तो एक स्पाइसी स्पाइसी सिट्रसी और आपको वुडी फ्रेग्रेंस है, अर्दी नोट्स इसके अंदर बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी शार्प लगता है और एक प्रॉपर वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अगर बहुत कम लोगों को वैसे पसंद आता है, लेकिन मुझे बहुत रसासी फतान लेना था तो मैंने इससे ट्राई करा, इससे चालू करा। तो अगर रसासी फतान आपके पास है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने वो नहीं परचेज करी है तो आप इससे ट्राई कर सकते हो, अगर आपको जानना है कि वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस कैसी लगती हैं। जस्ट गो फॉर दिस। तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल पचौली हेज। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी जो फ्रेग्रेंस है। तो इसका एक बहुत ही रिच ब्लेंड है। पचौली वार्म स्पाइसी नोट्स आपको पता लगते हैं और साथ साथ एम्बरी नोट्स आपको इसके अंदर पता लगते हैं और सॉफ्ट वुडी नोट्स आपको इसको जब ड्राई डाउन में जाती है सॉफ्ट वुडी नोट्स आपको पता लगते हैं। जब बारिश होती है सूखी मिट्टी के अंदर से जो खुशबू उठती है ना, बिल्कुल वैसा आपको फील कराती है। काफ़ी एक रिच ब्लेंड है और मतलब कम बजट के अंदर ऐसी बहुत कम परफ्यूम्स हैं जो इतनी अच्छी डेप्थ आपको देती हैं। तो खासकर डेप्थ मुझे इसकी बहुत प्यारी लगी। किसी का भी क्लोन नहीं है। एक मिडल ईस्टर्न परफ्यूम का एक यूनिक सा ब्लेंड है जो कि काफ़ी रिच लगता है। तो ये वाली डे टाइम फ्रेग्रेंस नहीं है, कहीं भी जा रहे हो 4 बजे 5 बजे के बाद कोई ओकेजन पे जा रहे हो तो वो आप वहाँ लगा के जा सकते हो। किसी भी कैजुअल आउटिंग के लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, मुझे खासकर अच्छी लगी। मॉनसून में अच्छा वर्क करेगी, शाइन करेगी ऐसी परफ्यूम्स जो होती हैं। 500 रुपये का बजट है लेकिन परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठीक लगी। बस मुझे इसकी फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी ज़्यादा रिच लगी। तो शुरू के 1.5 घंटे 2 घंटे का एक प्रोजेक्शन रहेगा 5 फीट तक और उसके बाद जो उसकी लास्टिंग है वो 3-4 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। थोड़ा आप कपड़ों पे एक्स्ट्रा स्प्रेज लगाओगे तो 1-2 घंटे आप एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो। बाकी सिर्फ इसकी फ्रेग्रेंस की जो क्वालिटी है, जो डेप्थ है, जो नोट्स इसके अंदर हैं, उसकी वजह से मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने इसको इस लिस्ट पे रखा है। तो 500 रुपये के आसपास आपको पड़ जाती है ये, बट एक बार आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। तो सेकेंड नंबर पर मैंने रखा है अजमल की सिल्वर शेड को। तो 1000 रुपये के आसपास अगर आपका बजट है और आपको एक 20 मोड परफ्यूम चाहिए देन आप ये ट्राई कर सकते हो। बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्शन है और लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको इसकी सेंट के बारे में बताऊं तो स्टार्टिंग में आपको इसके मेटेलिक नोट जो हैं हल्के से आपको हेडेक दे सकते हैं, बहुत शार्प लगते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्मूथ हो जाती है फ्रेग्रेंस। तो एक फ्रेश सिट्रसी स्वीट और मस्की फ्रेग्रेंस है, वुडी फ्रेग्रेंस है। तो ये है इसकी सेंट प्रोफाइल जो कि आई थिंक टीनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, कॉलेज स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी।
तो वो लोग आराम से इसको कैरी कर सकते हैं कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो स्वीट फ्लोरल फ्रेश वुडी फ्रेग्रेंस है, जो कि एक लाउडेस्ट ऑप्शन आपको अगर चाहिए समर्स के अंदर, मानसून के अंदर, तो इसकी तरफ आप जा सकते हो। इसके ज़्यादा स्प्रेज करने की ज़रूरत नहीं है, 6 से 8 स्प्रेज भी अगर आप इसके करते हो तो आराम से 3 घंटे का एक प्रोजेक्शन आपको मिल जाता है इसके अंदर, और लास्टिंग भी आराम से 5 घंटे 6 घंटे तक चल जाती है। और अगर आप थोड़े से स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाओगे कपड़ों पे तो 7 से 8 घंटे भी ये आराम से लास्ट कर जाएगा। तो इस बजट रेंज के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, इसकी तरफ आप जा सकते हो। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है रसासी फतान, एक बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो अगर आपको एक फ्रेश ग्रीन और एक अर्दी फ्रेग्रेंस पसंद है, वुडी फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। मॉनसून के हिसाब से एकदम बेस्ट है एंड परफॉर्मेंस लाजवाब है। तो कई लोगों को एक खस वाली फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद नहीं आती, धीरे धीरे करके आदत लगती है। अगर आपकी एज 25 से ऊपर है, 25-30, आप डेली ऑफिस वगैरह जाते हो, तो उसके हिसाब से ये उन पे ज़्यादा सूट करेगी, उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू जो टीनेजर्स होते हैं, उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते खास वाली जो फ्रेग्रेंस होती है। कुछ हो सकता है बट जनरली मतलब जो 25 से 30 वाली एज ग्रुप है उनको ज़्यादा पसंद आती है। टेरी डी हर्मेस का इसको क्लोन बताते हैं, और सच में इसकी फ्रेग्रेंस भाई मुझे बहुत ही वेल रिफाइंड मैं कहूँगा खस की फ्रेग्रेंस है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। मतलब आपको अर्दी फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद है देन आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। फ्रेश और वुडी फ्रेग्रेंस जो होती हैं वो ज़्यादा मॉनसून में अच्छे से काम करती है, और परफॉर्मेंस इसकी लाजवाब है। इसके शुरू के 2 घंटे बहुत ही लाउड प्रोजेक्शन है। आसपास हो सकता है कि आपको खुद को पता ना लगे, लेकिन आसपास वालों को डेफिनेटली पता लगती है ये फ्रेग्रेंस। और इसकी जो लॉन्जिविटी है वो भी बहुत ही प्यारी है, 7 से 8 घंटे चल जाती है। थोड़ा कपड़ों पे एक्स्ट्रा स्प्रेज लगा लोगे तो और ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे मैंने इसको रखा है इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। बजट भी आई थिंक अफोर्डेबल है, 1100-1200 रुपये की आ जाती है। तो हर लड़के के पास होना चाहिए, जैसे आप कॉलेज ऑफिस जाते हो, 25 से 30 की एज है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। बट अगर आपको इसकी तरफ नहीं जाना, डाउटफुल हो, तो पहले आप वाइल्ड स्टोन की टेरा ट्राई कर सकते हो। वो भी एक हस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, अगर आपको वो पसंद आएगी तो ये उसका एडवांस वर्जन है, तो ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो गाइस ये थी वीडियो ऑन मॉनसून परफ्यूम्स फ्रॉम 500 to 1000। इस बजट रेंज के अंदर मैंने सारी परफ्यूम्स आपको दिखाई हैं, और मोस्टली थी 500 के अंडर, और इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।